नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे, विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के उनके दूसरे रूपों को पहचान पाने की इच्छा प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण अपनी दूसरी महिमाओं का वर्णन करते हैं और समझाते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए मान्य नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनके विश्व रूप को देख पाना सरल नहीं होगा। अर्जुन के दोबारा अनुग्रह करने पर श्री कृष्ण अपने विश्व रूप में प्रकट होते हैं और उसका बखान इस अध्याय में मिलता है। आइए अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुहाम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं, आपने जिन अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक बातों के बारे में मुझे उपदेश दिया है, उन्हें सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूतनाम श्रुतो विस्तरशो मयः तत्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा प्रलय के बारे में विस्तार से सुना है और आपकी अविनाशी महिमा का अनुभव भी किया है। एवमेतत् यथार्थ्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपने अपने जिस वास्तविक रूप का वर्णन किया है, मैं आपके उसी रूप के दर्शन करने का इच्छुक हूँ। मन्यसे यदि यच्छकयं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम अविनाशी विश्व रूप दिखलाइए। श्री भगवान उवाच पश्ये मे पार्थ रूपाणि शच्छोऽत सहस्त्रस्य नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य तथा अलग अलग रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यान द्वितीयान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तदा बहून दृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के अलग अलग प्रकार के रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यजनक रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। एकेकस्थं जगत्कृतसनं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच चान्यद द्रष्टुमिच्छामि। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहो उसे इसी क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तु माम शक्यसे दृष्टुमनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से कभी नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरी अचिंत्य योग शक्ति को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। संजय हस्तिनापुर में बैठकर ये सब देख रहे थे और महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे। संजय कहते हैं, हे राजा, ये सब बोलने के बाद परम शक्तिशाली योगी भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य मालांबरम धरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। उस विश्व रूप में अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य दिखे। यह रूप अनेक दिव्य आभूषणों से भरा हुआ था और अनेक दिव्य हथियार उठाए हुए था।
यह दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां, अनेक दिव्य खुशबुएं लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम, कभी न खत्म होने वाला तथा सर्वत्र हर जगह मौजूद था। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मन्। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनके प्रकाश शायद परम स्वामी के इस विश्व रूप के तेज का सामना कर सके। तत्रेकस्थम जगत्कृत सनम प्रविभक्त मने कधा अप्यश देव देवस्य शरीरे पांडव वस्तदा। उस समय अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर अनंत भागों में बटे ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। ततः सह विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृता अंजलिर्भाषत। तब आश्चर्यचकित और हर्ष से रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवानस्तव देवदेहे सर्वानस्तथा भूत विशेष सर्गान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं रीशनश्च सर्वानुर्गानश्च दिव्यान। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा सारे अलग अलग जीवों को एक साथ देख पा रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों को एवं दिव्य सर्पों को, दिव्य सांपों को देख रहा हूँ। अनेक बहादुर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वत्रो अनंत रूपम नानतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे ब्रह्मांड के रूप में ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो हर जगह फैले हुए हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य और न ही शुरुआत। किरीटिनम गदीनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीपति मंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षयम समनतात दीप्त अनल अर्क द्युतम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसका तेज जलती हुई अग्नि की तरह या सूर्य के अपार प्रकाश की तरह चारों ओर फैल रहा है। पर फिर भी मैं इस तेजमयी रूप को हर जगह देख पा रहा हूँ, जिसने अनेक मुकुट, गदाएं और चक्र धारण किए हुए हैं। त्वमक्षरम परमं वेदी द्वयं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोपता सनातन स्तवम पुरुषो मतो में। मेरे विचार में आप परम अपरिवर्तनशील, जानने योग्य हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अविनाशी तथा परम पुरुष हैं। आप शाश्वत धर्म के पालक हैं। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपकी न तो शुरुआत है, न मध्य और न अंत है। आपका यश अनंत है। आपकी अनगिनत भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपके नेत्र हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को तपते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथ्व्योरिदं अंतरम हि व्याप्तं त्वकेन दिक्षश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपमुर्गं त्वेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश, सारे लोकों और उनके बीच की खाली जगह, सारे अवकाश में मौजूद हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अमी हि त्वाम असुरसड्गा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसड्गा स्तुवन्ति त्वाम स्तुभिः पुष्ककालिभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं और महर्षि तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी आराधना कर रहे हैं।
रुद्रादित्या वस्वो ये च साध्य विश्वे अश्विनो मारुतश्च उष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगडा विक्षन्ते त्वाम विस्मितश्चैव सर्वे। रुद्र यानी कि शिव के अलग अलग रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव, सब लोग सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्ताहम। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहें, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की भांति मैं भी विचलित हो रहा हूँ। नभ स्पर्शम दीप्त मने कवर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न वंदामि शम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, अलग अलग प्रकार के ज्योतिर्मय रंगों से भरे हुए आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूँ। दंष्ट्रा करालानि चेते मुखानि दृष्ट्वे कालान लसनी भानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगत निवासो। हे देवताओं के स्वामी, हे समस्त जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न हों। आपके विकराल दांतों और मुख को देखकर मानो प्रलय की दिशाएं नहीं जानता हूँ। मैं आपके इस प्रलय के स्वरूप को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहे वावनी पाल सड़ गए भीष्मो द्रोणसूत पुत्र स्थासो साहसमति यैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाराणा वशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितेर उत्तमंगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने सारे सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों का तो मैं आपके दांतों के बीच कचुम्बर बनता हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनाम बहुवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोक वीरा वशंती वत्राणाय विविज्वलंती। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सारे महान योद्धा भी आपके जलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय स्मृत वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि वक्त्राणि स्मृत वेगा। मैं सारे लोगों को पूरी गति के साथ आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ जिस प्रकार से कोई पतंगा अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में कूद पड़ता है। लेलिहास्य ग्रसमानः समनतात लोकान समग्रान वदनेर ज्वलत भी तेजो भी रापुर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा परतपंती विष्णु। हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने जलते हुए मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती हुई किरणों के साथ प्रकट हो रहे हैं। अख्याहि मे को भवानग्र रूपो नमो अस्तु ते देवदर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम न हि प्रजनामि तव प्रवर्तिम। हे देवों में श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने भयानक रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, आप चाहते क्या हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोक अक्षकृत प्रवर्धो लोकान समाहृतो मे हि प्रवृत्त तत्रेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतनिकेषु योद्धा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सारे लोगों को, समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल हूँ मैं, और मैं यहाँ संसार में लोगों का विनाश करने में लगा हुआ हूँ।
तुम्हारे बिना भी विपक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राजयं समृद्धम् मये वेत्ते निहत्था पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचीन्। अतः तुम उठो, शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त करो, संपन्न राज्य का भोग करो। निश्चित ही ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम केवल कारण मात्र बनो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यापि योधवीरान् मया हतानस्त्वं जेहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सप्तनान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो, तुम लड़ो और तनिक भी विचलित न होना, तुम शत्रुओं को जीतोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदर्दं भीत भीत प्रणमयन्। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भयभीत होकर रोते हुए स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहर्षयति अनुर्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगडा। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम से, आपकी कीर्ति से सारे संसार में हर्ष फैलता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। शायद सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। तस्माच्च तेने नमेरन् महात्मन् गरीयस्य ब्रह्मणो अपाधिकर्त्रे अनंत देवेश जगत निवास त्वम् अक्षरम सदस्तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप परम रचयिता हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवों के देवता, हे जगत के आश्रय, आप परम स्रोत हैं, आप अविनाशी हैं, आप सत्य और असत्य से परे हैं। त्वमादि देवः पुरुषः पुराण त्वमस्त विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदि देव, परम पुरुष तथा इस दृश्य जगत, दिखने वाले जगत के परम आश्रय, परम धाम हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। हे अनंत रूपों वाले, ये पूरा विश्व आपसे ही है और आप ही इसके परम धाम हैं। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापति स्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनरश्च भयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप परम पितामह भी हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको सामने से, पीछे से तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सब कुछ प्रकट करते हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं द्युक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान त्वेदं मया प्रमाद प्रणयेन वापि यचावहास अर्थम असत्कृतोऽसि विहार शल्य आसन भोजनेषु एकोऽथवापि अच्युत तत्क्षम तत्क्षामय त्वामहम अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के सामने आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दें।
पितासि लोकस्य चरास्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त भैदिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्रिय प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण जगत के पिता हैं। आप परम पूज्य महान गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है और न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वं हमीशमीडयं पित्वे पुत्रस्य सखेव सखीव प्रिय प्रिय यार हसी देव सोढ़म। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के मजाक को सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों, मेरी कमियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वं हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगत निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं खुश हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवों के देव, हे जगत के निवास स्थान, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटीनम गदीनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुम मह्यं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र भावो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, ये सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपने अपने हाथों में चक्र तथा गदा धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन तवा अर्जुनेदं रूपं परमं दर्शितमात्मयोगात् तजोमयं विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदनयेन न दृष्टपूर्वम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम तथा तेजमयी आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदनयेन कुरु प्रवीर। हे कुरुओं में श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमुढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम मित्रकम ममेदम व्यपेतभि प्रीत मनः पुनस्तवम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपनी इच्छा वाला रूप देख सकते हो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथो उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्रयवासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपने दो भुजाओं वाले रूप में आकर भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं त्व सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मेरा चित्त शांत है और मैंने अपनी प्राकृतिक चेतना पुनः प्राप्त कर ली है। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कालक्षेणः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की चाह में रहते हैं। ना हम वेदर्न तपसा न दानेन न चीजयया
शक्य अयम विधो दृष्टुम दृष्टवांसी माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप के दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदों के अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से और न ही पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन सब साधनों से मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्तया त्वनन यया शक्य अहम वेदम विधो वर्जन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किए जा सकते हैं। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परमोह मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सह मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सारे कर्मों तथा सारे मन के धर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति के लिए तत्पर रहता है, मुझको परम मानते हुए जो मेरे कर्म में रत रहता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मित्रता रखता है, जो प्रत्येक जीव से मित्र भावना रखता है, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है इस अध्याय से आपने काफी कुछ महत्वपूर्ण जाना होगा। कभी कभी सच्चाई सच होकर भी सच नहीं लगती ना। खैर, ख्याल रखिए अपना, और अब मुझे अनुमति दीजिए। हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के 12वें अध्याय में, भक्ति योग में। मुझसे जाने अनजाने कभी कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। राधे राधे।